नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय से आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ और अब तक मैंने आपको 50 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं, जिसमें से 1250 आपके क्वेश्चन कराए हैं। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 16 जून 2023 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और ये प्रैक्टिस सेट हमारा क्या बनवा है और जिनका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उनको बहुत सारी दुआएं कि आप अच्छा करके आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध फिर डैश से था। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। किससे? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 भारत के फिर डैश मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो ये जीते थे दोस्तों कुल, ये देखिए 16। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, कुल 16 पदक जीते थे। रजत वाली बात करें, रजत पदक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? तो उनका नाम है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला दिया, पंडित शिव कुमार शर्मा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को फिर डैश कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रोग जनक। कौन? रोग जनक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चिरसम्मत। क्या? चिरसम्मत। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो वो भाग है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 11 है या 12 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें चौथा दिया, भाग 9 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में विभक्त होता है? तो उसका नाम है दोस्तों, ये देखिए एंजियोस्पर्म, जिसे बोलते हैं आवर्तबीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? पश्चिम का मतलब है जो पश्चिम जो देश हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंद्राणी रहमान। कौन? इंद्राणी रहमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 में पुरुष एकल का पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होल्गर रूड। किसने? होल्गर रूड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? तो ये लेडीज हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए मैडम भीकाजी कामा। कौन? भीकाजी कामा जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया, नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो जो भाग पंचायतों से संबंधित है उसका नाम है, ये देखिए भाग 9। भाग 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर फिर डैश लगाया गया था। तो ये लगाया गया था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के द्वारा लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जकात। कौन सा? जकात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष यानी फाइनेंस ईयर 2020-21 के लिए कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक है, तो डैश करके वो देश का नाम लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत। कौन सा? इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं सिडबी को फिर डैश द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? तो वो जगह पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए हम्पी। कहाँ है? हम्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन एक फिर डैश कर खाली जगह छोड़ दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का या की फिर डैश कहलाती है। तो खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मौसम। तो उस स्थान की मौसम कहलाती है, उस स्थान का मौसम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार में। और हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा से स्थापित किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को डैश कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्नेहक। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? तो यहाँ पर 3 वो केंद्र दिए हैं। तो देखिए पहला दिया है भिलाई, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है राउरकेला। तो इन 3 में से कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया है, 1, 2 और 3, ये तीनों ही दोस्तों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में जो दूसरा हिमाचल प्रदेश। ये नेपाल सीमा साझा नहीं करता बाबू, उत्तराखंड नेपाल से लगा ही है, उत्तर प्रदेश तो पूरा ही लगा है और बिहार भी पूरा लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में BR अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उस आंदोलन के नाम की बात की जाए तो उसका नाम था दोस्तों, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, जो दूसरा दिया, मंदिर प्रवेश आंदोलन। और ये महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं तो आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इस त्योहार का जो संबंध है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये था दोस्तों आपके SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 51वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों, और आप अपने एग्जाम तैयारी करते रहें। थैंक यू।